चलिए, तो आज के क्लास में हम करेंगे CSS यानी कि कास्केड स्टाइल शीट। अभी आपका HTML कंप्लीट हो गया था। HTML के जो डाउट्स थे वो भी हमने दे दिए और HTML हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो CSS है, यानी कि CSS के फुल फॉर्म होते हैं कास्केड स्टाइल शीट। कास्केड स्टाइल शीट क्या है और किस लिए बनाई गई थी और कैसे बनाई गई थी? तो बेसिकली अगर हम CSS की बात करें तो CSS एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो, या आप ये कह सकते हो कि HTML का एडवांस वर्जन आप कह सकते हैं। जो कैपेबिलिटी HTML में नहीं थी, जिससे हम पेज को बहुत अच्छा और सुंदर और उसमें बहुत अच्छे कलर्स का या स्टाइल का हम यूज़ कर सके, वो सारी चीज़ें अब हम CSS से कर सकते हैं। तो CSS हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन हमें देता है। बहुत सारे इसमें टैग्स यूज़ होते हैं जिसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, हम HTML के डिज़ाइन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। HTML सिर्फ एक फॉर्म का नॉर्मल डिज़ाइन करने के लिए होता है, लेकिन अगर हम एक फॉर्म या एक पेज को कलर्स से और स्टाइल अगर हम देना चाहें तो वो हम CSS से दे सकते हैं। तो CSS क्या है कि CSS 3 जो बेसिक एडवांस कंसेप्ट हमारा देता है CSS टेक्नोलॉजी का। और CSS के मेजर पॉइंट क्या है कि CSS स्टैंड्स क्या करता है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। CSS इज यूज टू डिज़ाइन द HTML टैग, यानी कि HTML टैग्स को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होता है। CSS इज़ अ वाइडली यूज लैंग्वेज ऑन द वेब पेज, यानी कि वेब के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ किसका होता है, CSS का यूज़ होता है। HTML, CSS, JavaScript आर यूज फॉर द वेब डिज़ाइनिंग। ये तीनों ही हमारे वेब डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होते हैं। इट हेल्प द वेब डिज़ाइनर टू अप्लाई द स्टाइल ऑन HTML टैग। और HTML के जो टैग्स होते हैं उसमें स्टाइल अपनाने के लिए, स्टाइल देने के लिए यूज़ किया जाता है। तो CSS 3 जो है बेसिकली ये हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है CSS 3। और CSS हम देते कैसे हैं, एक हमारा छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा है कि जब भी हमें CSS देना है तो आपका जैसे बॉडी टैग के अंदर जो आप नॉर्मल लिखते हैं वो तो आपका नॉर्मल HTML हो गया, ठीक है। लेकिन CSS से जो स्टाइल होती है वो हम हेड टैग के अंदर, स्टाइल टैग के अंदर हम इस स्टाइल को देते हैं और उसको देने का कुछ तरीका इस तरह से होता है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाती हूँ कैसे करेंगे। CSS क्या है, व्हाट इज CSS? CSS stands for the cascading style sheet. It is a style sheet language which is used to describe the look and formatting of a document written in markup language. जो मार्कअप लैंग्वेज के अंदर जो भी आपने डेटा लिखा है उसको बहुत अच्छा लुक्स देने के लिए, फॉर्मेटिंग देने के लिए CSS का यूज़ किया जाता है। इट प्रोवाइड एन एडिशनल फीचर्स टू HTML, यानी कि HTML को एक एडिशनल फीचर देता है जो HTML अकेले नहीं कर सकता, उसको हम CSS के थ्रू से करते हैं। It is generally used with the HTML to change the style of the web page and user interface, ताकि यूज़र को बहुत अच्छा एक इंटरफेस मिले और वो उस वेबसाइट को ज़्यादा टाइम तक उस वेबसाइट को यूज़ करें। अगर हमारी वेबसाइट जो है बोरिंग सी होगी तो हम बहुत जल्दी उसको छोड़ देते हैं, हम उसको विजिट ही नहीं करते हैं। लेकिन अगर है वेबसाइट थोड़ी इंटरेस्टिंग सी है, कलर स्टाइल उसमें अच्छे हैं, तो हम उसमें 2 मिनट शायद एक्स्ट्रा भी उसको हम यूज़ कर लें। तो वेबसाइट को एक अच्छा सा करने के लिए, ताकि यूज़र को एक अच्छा इंटरफेस मिले, इसलिए यूज़ किया जाता है। It can also be used with any kind of XML document including the XML, SVG and XUL. तो ये अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ भी यूज़ किया जाता है। XML डॉक्यूमेंट्स ये इसलिए यूज़ होते हैं, दीज आर द सपोर्टिव फाइल्स फॉर द वेब पेज, यानी कि वेब पेज के लिए अलग से सपोर्टिव फाइल्स होती है। जब हम कंप्लीट वेब पेज बनाते हैं तो उसमें हमारे XML इनका भी यूज़ किया जाता है। CSS is used along with the HTML, JavaScript in the most website to create the user interface for web application and user interface for many mobile application. तो अगर हमें UI क्रिएट करना है, UI का मतलब होता है यूज़र इंटरफेस फॉर वेब पेज, या फिर अगर मोबाइल एप्लीकेशन हो तो CSS का यूज़ करते हैं। What does CSS do? CSS क्या करता है? You can add new looks. आप ओल्ड HTML डॉक्यूमेंट को एक नया लुक दे सकते हैं। यू कैन कम्प्लीटली चेंज द लुक ऑफ द वेबसाइट, और वेबसाइट का कम्प्लीटली लुक चेंज कर सकते हो, उसको एक नया बना सकते हो, चाहे कंटेंट उसके अंदर कुछ भी हो।
बट उसको एक अच्छा सा बनाने के लिए, एक अच्छा इंटरफेस देने के लिए CSS का यूज़ करते हैं। CSS अब डिक्लेयर कैसे किया जाता है, CSS में क्या कोडिंग कैसे की जाती है, तो CSS के अंदर rule to set the contain a selector and a declaration box। डिक्लेरेशन बॉक्स के अंदर आपका ब्लॉक के अंदर सिलेक्टर्स होते हैं और सिलेक्टर को हम कुछ रूल या वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इमेज, जैसे ये H1 क्या है, बेसिकली टैग जो अभी हम यूज़ करते हैं, मतलब टैग होते हैं, तो यहाँ पे उसको टैग भी बोला जाता है, सिलेक्टर भी बोला जाता है। अब H1 के अंदर अगर आपको स्टाइल देना है कुछ, तो हमने कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे और कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करके उसके अंदर ये देंगे, जैसे कलर हमने क्या दिया, येलो, फॉन्ट साइज हमने क्या दिया, 11 पिक्सल। तो इस तरह से हमारे पास स्टाइल्स, हम इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी देते हैं और उसकी वैल्यू दी जाती है, और ये जो पूरा दिया जाता है इसको डिक्लेरेशन ब्लॉक बोला जाता है, कि यहाँ पे हमने उस पर्टिकुलर टैग का जो स्टाइल है उसको हमने डिक्लेयर कर दिया। इसमें सिलेक्टर होते हैं, सिलेक्टर का मतलब क्या है, जो HTML एलिमेंट्स होते हैं उनको सिलेक्टर बोला जाता है। यू वांट टू स्टाइल, इट कुड बी एनी टैग लाइक H1 टाइटल, कोई भी टाइटल, कोई भी टैग हो सकता है जो HTML के अंदर आप यूज़ करते हैं, उन सारे टैग को यहाँ सिलेक्टर का हम यहाँ पे क्या देते हैं, हम सारा स्टाइल देते हैं, ठीक है। एक डिक्लेरेशन बॉक्स क्या है, डिक्लेरेशन ब्लॉक कैन कंटेन द मोर डिक्लेरेशन सेपरेटेड बाय अ सेमीकॉलन, यानी कि ये जो बीच में देख रहे हो सेमीकॉलन, ये जो सेमीकॉलन है उससे हम अलग अलग करते हैं, जैसे कि ये रहा कलर येलो सेमीकॉलन, फॉन्ट साइज 11 पिक्सल सेमीकॉलन, इसके बाद कुछ और देना है तो फिर आप दो देने के बाद सेमीकॉलन हो जाएंगे। एज डिक्लेरेशन कंटेन द प्रॉपर्टी ऑफ द नेम एंड वैल्यू, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, नेम, जैसे कि कलर नेम, और उसका जो वैल्यू है वो येलो है, ठीक है। प्रॉपर्टी और वैल्यू होती है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ HTML एलिमेंट कुड बी कलर, बॉर्डर एक्सेट्रा, यानी कि प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, कलर की हम बात करें, बॉर्डर की बात करें, हम स्टाइल की बात करें, तो वो सारी प्रॉपर्टी है। वैल्यू क्या है, वैल्यू यानी कि उस प्रॉपर्टी की जो हम वैल्यू दे रहे हैं उसको हम वैल्यू कहते हैं। अब कितने टाइप के सिलेक्टर्स हैं जो इसमें सेलेक्ट किए जाते हैं, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको डायरेक्टली पहले CSS का यूज़ करना बता रही हूँ। तो हम जाते हैं अपने सबलाइन पे, एक न्यू फाइल ले लेते हैं और न्यू फाइल को हम CSS इंट्रोडक्शन के नाम से सेव कर लेते हैं। सेव CSS इंट्रो डॉट, इसको भी सेव वही HTML से करेंगे, इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, जैसे HTML की अभी तक फाइल बनती आ रही थी वैसी ही फाइल बनेगी, HTML से ही वो सेव होगी, .html या HTML से, और यहाँ पे वही HTML का टैग भी लगेगा, सेम बॉडी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइटल में CSS इंट्रो, ओके। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, बॉडी टैग के अंदर आपको देना है H1 दे दो, पैराग्राफ दे दो, आप कुछ भी आप दे सकते हैं, जो भी आपका जैसा आप वेब पेज बनाना चाहें। H1 मैंने लिखा वेलकम, और यहाँ पे हमने लिखा पैराग्राफ, तो हमने एक H1 लिया, हमने एक पैराग्राफ दे दिया, इसी को ही एक बार और रिपीट कर लेते हैं ताकि पेज पे कुछ हमें डेटा दिख जाए। सेव करो और ओपन कर लो। तो हमारे पास दो पैराग्राफ है और दो हमारे पास हेडिंग है। अब हम CSS कैसे देते हैं, CSS देने के लिए जो टाइटल टैग है हेड टैग के अंदर है, इधर आप दो स्टाइल टैग,
स्टाइल, स्टाइल में टाइप होता है, टाइप हमारा टेक्स्ट एंड CSS है, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट होता है स्टाइल का टाइप कि किस टाइप के लिए आप जो है ये CSS देना चाहते हैं, ये स्टाइल देना चाहते हैं। अब इसके अंदर मान लो जो हेडिंग है, हेडिंग को मुझे कलर स्टाइल देना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ H1 लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आप एक एक करके कलर स्टाइल अलाइनमेंट ये सब देना शुरू करो। जैसे मैंने पहले दिया कलर, ठीक है। यहाँ पे अपने आप ही सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे हमने कलर यूज़ करा और कलर देके उसकी वैल्यू देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया रेड कलर और आप इसके बाद लगा देंगे सेमीकोलन, ठीक है। सेव करो और एक बार चेक कर लो F5। तो देखो एक साथ दोनों हेडिंग का जो कलर है, दोनों हेडिंग का जो कलर है वो क्या हो गया, रेड हो गया। तो इसमें एक बेनिफिट क्या होता है आपका कि CSS में जो हम स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं ना, वो सबके लिए अप्लाई होगा, एक के लिए नहीं, सबके लिए अप्लाई होता है। तो यहाँ पे हमने कलर रेड दे दिया। आपको अलाइनमेंट देना है तो हम अलाइन दे सकते हैं। इसको अलाइन देने के लिए इसमें लिखा जाता है टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइन लिखते हैं इसको, ठीक है। तो सबलाइन है तो आपके पास जितने भी इसके अंदर ऑप्शंस है वो भी दिखा रहा है। तो टेक्स्ट अलाइन हम क्या देंगे, सेंटर, ठीक है। लास्ट में सेमीकोलन लगाना है। सेव करो, आप यहाँ जाके चेक करो, दोनों पे एक साथ अप्लाई होगा, जो भी अप्लाई होगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर और क्या देना है, जैसे मान लो पैराग्राफ में कुछ चेंजेस करना है, तो पैराग्राफ में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से दोबारा से शुरू करेंगे एक और P कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक एक करके आप यूज़ कर लो। जैसे इसके अंदर हमने दे दिया कलर, कलर मैंने इसमें दे दिया ब्लू, ठीक है। और इसके बाद आप इसका जैसे मान लो फॉन्ट देना चाहते हैं या साइज़ देना चाहते हैं, तो फॉन्ट साइज़, ठीक है, फॉन्ट साइज़। अब इसका जो साइज़ होता है ना, वो आप पिक्सल में दे सकते हैं, पॉइंट्स में दे सकते हैं, इंचेस में दे सकते हैं, सेंटीमीटर में दे सकते हैं। तो जितना साइज़ आप इसमें बढ़ाना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। HTML के लिए तो हमारा जो साइज़ होता था वो हमारा लिमिटेड होता था 1 to 6, ठीक है। अब उससे ऊपर नहीं बढ़ा सकते, बट इसमें आप जितना चाहो उतना बढ़ा दो, जैसे, और जितना छोटा करना चाहो उतना छोटा कर दो। जैसे मान लो मैंने 8 पिक्सल कर दिया, ठीक है, या 8 पॉइंट कर दिया, 8 पॉइंट कर दो, सेव करो, चेक करो एक बार जाके, तो देखो साइज़ देख लो छोटा सा हो गया 8 पॉइंट। तो हमारे पास जो वर्ड में जितना भी मेजरमेंट होता है, वर्ड में जो आप साइज़ का मेजरमेंट करते हो, आप वो मेजरमेंट कर सकते हो। अब इसमें मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ कि किस किस में हम कैसे कैसे चेंज करते हैं और आउटपुट भी दिखाती जाती हूँ। ये है PT हटा के आप पिक्सल कर सकते हैं, ठीक है। सेव करो, चेक करो, साइज़ और छोटा हो गया। तो पिक्सल का साइज़ छोटा होता है, PT का साइज़ उससे बड़ा होता है। इसके बाद आप इसके अंदर CM कर सकते हैं, यानी कि सेंटीमीटर। तो आप ये देखेंगे, ये देखो सेंटीमीटर में आप देख रहे हो, ये पेज का जो टेक्स्ट का साइज़ है वो कितना बड़ा हो गया, 8 सेंटीमीटर। पेज 8 सेंटीमीटर का इसने ले लिया। और इसके अंदर हम कर सकते हैं IN, यानी कि इंच का भी यूज़ कर सकते हैं। इंच में करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, ये देखो एक ही करके कितना बड़ा है, तो ये पेज का साइज़ भी वैसे ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट का साइज़ भी इतना बड़ा हो जाएगा।
तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड जो हम देते हैं, स्टैंडर्ड ज़्यादातर दिया जाता है पीटी में या पिक्सल में, ठीक है। तो आप पीटी दे दो, यानी कि पॉइंट्स हो गया, उस पॉइंट में दे सकते हैं। तो मैंने नॉर्मली जो हम पॉइंट रखते हैं वो 12 पॉइंट का रखते हैं, तो 12 पॉइंट हम इसके अंदर यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल साइज़ जो वर्ड में हम यूज़ करते हैं वैसा साइज़ हमारा हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर और क्या देना है, जैसे मान लो आपको बोल्ड करना है, तो बोल्ड करने के लिए इसके अंदर हमारा क्या यूज़ होता है, फॉन्ट वेट, ये देखो फॉन्ट वेट यूज़ किया जाता है। अब बोल्ड भी आपको कितना करना है, हमने इसके अंदर फॉन्ट वेट लिख के आप क्या करेंगे, इसमें जो हम देंगे फॉन्ट वेट लिखेंगे और हम लिखेंगे बोल्ड, ठीक है, फॉन्ट वेट बोल्ड। सेव करो और सेव करके फिर चेक करो, ये देखो बोल्ड हो गया। तो सारे पैराग्राफ में एक साथ अप्लाई होगा। इटैलिक करना है इसको, तो उसके लिए हम देते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन कर दो। टेक्स्ट डेकोरेशन में हम लिखेंगे इसमें इटैलिक, ठीक है, सेव करो और यहाँ जाके चेक करो। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, डेकोरेशन इसमें क्या होता है, टेक्स्ट डेकोरेशन जो हमारा है स्टाइल, वो उसके अंदर ना बहुत सारे स्टाइल आते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन मुझे चल नहीं रहा, चलिए मैं डेकोरेशन आपको दिखाऊंगी, आज मैं आपको दिखाऊंगी टेक्स्ट डेकोरेशन हम कैसे करेंगे। तो टेक्स्ट डेकोरेशन बेसिकली हमारा अंडरलाइन करने के लिए यूज़ होता है, सॉरी इटैलिक इसके लिए यूज़ किया जाएगा, अंडरलाइन करने के लिए। तो यहाँ पे आपको जो भी स्टाइल देना है वो स्टाइल हमें कुछ इस तरह से देना है, ठीक है। फॉन्ट हो गया, फॉन्ट साइज़ हो गया, कलर हो गया, देन आपको इसका ना वो चेंज करना है,
फॉन्ट फेस, जो हम उसमें HTML में फेस लिखते थे, तो वो आप लिखने के लिए इसमें हम यूज़ करेंगे फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली होता है, तो फैमिली अगर आप करते हो तो फैमिली में अब आपको उसका नाम देना है। जैसे मुझे नाम देना है सिंपल, ठीक है, मैंने सिंपल नाम दे दिया। अब आप आउटपुट में जाकर चेक कर लो, तो देखो सिंबलिक लैंग्वेज में ये हमारा जो है टेक्स्ट जो पैराग्राफ था सिर्फ वो बदल गया। तो यहाँ पे हमारा जो CSS के अंदर जो भी हम स्टाइल देते हैं वो हमेशा इसके अंदर ही लिखा जाता है, आपका स्टाइल टैग के अंदर। H1 दिया, पैराग्राफ दिया, आपने बुलेट नंबरिंग दे दी, तो जो भी आप दोगे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? नेक्स्ट उसके बाद आता है CSS सिलेक्टर्स। सिलेक्टर्स का मतलब है अब हम किस तरह से इसमें सिलेक्टर्स देंगे। जैसे अभी हमने यूज़ करा, हमने एलिमेंट का नाम दिया, तो इसमें आपके ये 5-6 तरीके के, आपके 5 तरीके के मेथड हैं। एलिमेंट सिलेक्टर, ID सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर और ग्रुप सिलेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो CSS सिलेक्टर है, आर यूज टू सिलेक्ट द कंटेंट यू वांट टू स्टाइल, यानी कि जो भी आपको स्टाइल देना है आप उसमें आप दे सकते हो। और CSS का जो रूल है आप वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। CSS सिलेक्टर सेलेक्ट द HTML एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द ID, क्लास, टाइप एंड एट्रीब्यूट। यहाँ पे सबसे पहले हम एलिमेंट सिलेक्टर की बात करें तो एलिमेंट सिलेक्टर क्या होता है, हमें एलिमेंट से सिलेक्ट करना है। जैसे कि ये जो अभी हमने किया एग्जाम्पल, वो हमारा एलिमेंट सिलेक्टर था। जैसे हमने पैराग्राफ यूज़ करा, टेक्स्ट लाइन यूज़ कर दिया, कलर यूज़ कर दिया और यहाँ पे पैराग्राफ यूज़ करा है। ठीक है, पैराग्राफ यूज़ करने के बाद यहाँ पे हमने 3 पैराग्राफ यूज़ करे हैं, बट इस पैराग्राफ में हमने एक ID दे दी। ठीक है, इस ID पे अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ पैराग्राफ्स पे अप्लाई होगा। तो ये ID क्या है मैं अभी वो बताती हूँ, ID पे क्या होता है। तो अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा था वो समझ लो आप, वो एग्जाम्पल है एलिमेंट सिलेक्टर का। अब एलिमेंट लो, एलिमेंट पे यहाँ पे स्टाइल आप यहाँ पे लिखो, वही स्टाइल इसमें भी अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ID सिलेक्टर। ID क्या होता है, ID बेसिकली एक ID क्रिएट करने के लिए। ID क्या है कि जैसे मान लो मैंने एक पैराग्राफ लिखा, अब हम इसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर चाहे जितने मर्जी पैराग्राफ लिखें, सारे पैराग्राफ में अगर हम सेम स्टाइल देंगे तो वो सही नहीं होता। अगर मुझे सारे पैराग्राफ में अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग स्टाइल देनी है तो हम कैसे उसको अलग अलग कर सकते हैं, हम उसमें ना ID अप्लाई कर सकते हैं। ID सिलेक्टर कैसे करेंगे वो मैं चलिए आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने जो पहला पैराग्राफ है, इस पहले पैराग्राफ में क्या करना है, मुझे एक ID देना है। मैंने ID किसी भी नाम से दे दिया, ठीक है, कोई भी आप नाम दे सकते हो, आप अपना नाम दे सकते हो, ABC दे सकते हो। जैसे मैंने ABC नाम दे दिया ID। अब आप जैसे सेव करके अब आप चेक करोगे ना आउटपुट से, मैंने ID बदली है पैराग्राफ में। तो अभी इसने क्या करा, इसने सारा पैराग्राफ मतलब जितने भी पैराग्राफ थे वो नॉर्मल दिखाया, क्योंकि अभी जो मैंने ID दी है उस ID में हमने कोई स्टाइल नहीं दिया। ये जो ABC हमने ID दी है, इस ID में हमने स्टाइल नहीं दिया। तो अब हम कैसे स्टाइल देंगे ID को, जैसे कि यहाँ पे आप स्टाइल टैग के अंदर जो ABC नाम है इसको ABC आप लिखेंगे, बट इसके आगे आप लगा देंगे हैश ABC। हैश से क्या होता है, हमारी ID डिक्लेयर होती है। अब यहाँ पे आप कोई भी आप स्टाइल दे सकते हो इसके अंदर। बेसिकली इस तरह से दिया जाता है एंटर करके, ताकि अलग अलग लाइन में दिखे। तो हम इसके अंदर दे देते हैं कलर हमने दे दिया ब्लू में देते हैं, हम दे देते हैं येलो। टेक्स्ट अलाइनमेंट, जो टेक्स्ट अलाइनमेंट हम दे रहे हैं वो हम दे रहे हैं राइट अलाइनमेंट। ठीक है, और जो इसका साइज़ है फॉन्ट साइज,
फॉन्ट साइज हमने दे दिया, इसको हमने कर दिया 14 पिक्सल, ठीक है, 14 पिक्सल पॉइंट्स का हम दे देते हैं, 14 पॉइंट्स का। तो ये हमारा आईडी में अप्लाई हुआ, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको सेव करके आप आउटपुट चेक करें, तो ये देखो पहला पैराग्राफ अलग हो गया, दूसरा पैराग्राफ अलग हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि जहाँ जहाँ आप आईडी अप्लाई करेंगे वहाँ वहाँ ये आईडी का स्टाइल ले लेगा, ठीक है। अब मैं एक तीसरा भी इसके अंदर एक पैराग्राफ बना दे रही हूँ। जैसे मान लो सेम ही चीज़ हमने हेडिंग और पैराग्राफ हमने कॉपी करा, ठीक है। थर्ड में हम गए, तीसरा हमने लिया, तो देखो नॉर्मल जो पैराग्राफ की हेड जो था वो जो भी हमने कलर स्टाइल दिया था इसमें वो तो लिया, ठीक है। बट हमें स्पेशली आईडी वाला अप्लाई करना है, तो आईडी वाला अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पे आईडी लिखना पड़ेगा। हमने आईडी लिखेंगे और जो नाम था ABC हमें वो लिखना है। यहाँ पे भी वही अप्लाई होता है, तो इसको हम आईडी सेलेक्टर कहते हैं। आईडी ज़रूरी नहीं है कि आईडी आपका सिर्फ पैराग्राफ में यूज़ होगा, आईडी आप हेडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो H1 दे रखा है थर्ड वाला, इसमें भी मैं सेम आईडी यूज़ कर दूँ, सेम आईडी अगर यूज़ करूँगी तो यहाँ पे भी सेम चीज़ अप्लाई होगी। ये नहीं है कि ये स्टाइल सिर्फ आपका सिर्फ पैराग्राफ के लिए यूज़ होगा। ये देखो ये वेलकम भी कहाँ चला गया, इधर चला गया है ये हेडिंग, लेकिन साइज़ छोटा हो गया, कलर अलग हो गया, तो जो हमने स्टाइल इसमें दिया था इसमें आ गया। इस तरह से आप शो कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है आईडी सेलेक्टर के बाद क्लास सिलेक्टर। जैसे हमने आईडी बनाई है वैसे ही हम क्लास भी बनाते हैं। क्लास सिलेक्टर select the HTML element with a specific class attribute. It is used with the period character, यानी कि डॉट करेक्टर होता है, बेसिकली फुल स्टॉप होता है, जिससे हम क्लास को डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि ये H1 में आपने क्लास दिया, इसके अंदर आपने क्लास दिया और यहाँ पे डॉट के साथ उस नाम को आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है, डॉट के साथ। अब इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे आप जो हमने #ABC बनाया था, आप सेम नाम से भी आप क्लास भी बना सकते हैं। हम सेम चीज़ कॉपी यहाँ पेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ ABC नाम मतलब हैश की जगह आगे डॉट लगाते हैं, तो ये क्लास भी बन जाती है। अब क्लास बन गया तो यहाँ पे हमको चेंज कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए इसमें क्या है। जो हम साइज़ है वो हम कर देते हैं 16 और राइट की जगह इसमें जस्टिफाई अलाइनमेंट का हम कर देते हैं। और जो ग्रीन कलर है ग्रीन को हम यहाँ पे लिख देते हैं डार्क ग्रीन, ठीक है, डार्क ग्रीन करते हैं, तो थोड़ा चेंज हो गया। अब जो ये क्लास है इसको अप्लाई करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें सिर्फ क्लास लिखना पड़ेगा। तो पहला पैराग्राफ जो हमने आईडी लिखा है इस आईडी को हम यहाँ पे बदल कर देते हैं बस क्लास, आपको और कुछ नहीं करना। क्लास लिखा है तो क्लास वाला ये ABC को ले लेगा। कलर ग्रीन ही रहा, एक साइज बड़ा हो गया, बट अलाइनमेंट हमने जस्टिफाई कर दी थी तो जस्टिफाई अलाइनमेंट ही इसका हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसने क्या कर दिया, इसने क्लास यूज़ कर दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि सिंबल तो वही रहा, जैसे सिंबल हमने फॉन्ट दिया था, यहाँ हमने आईडी में भी फॉन्ट नहीं दिया है और क्लास में भी हमने फॉन्ट नहीं दिया है। तो ये जो फॉन्ट ले रहा है वो पैराग्राफ की प्रॉपर्टी उठा रहा है, बट पैराग्राफ के बाद जो आईडी या क्लास में जो हमने अप्लाई किया है उसको भी ये अलग से यहाँ पर ले रहा है। तो दोनों की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा है, पैराग्राफ की भी और आईडी और क्लास की भी, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, समझ में आ रहा है सबको?
नेक्स्ट उसके बाद इसमें आता है क्लास सिलेक्टर फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट। अगर किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए आपको करना है तो हम यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे p.center, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे क्लास है, क्लास हमने हेडिंग में भी यूज़ करा है, क्लास हमने पैराग्राफ में भी यूज़ करा है, बट मुझे हेडिंग को नहीं बदलना है, मुझे स्पेशली पैराग्राफ को बदलना है, पैराग्राफ के स्टाइल को बदलना है। तो हम यहाँ पे जब क्लास सेलेक्ट करेंगे, क्लास यहाँ पे जब डिफाइन करेंगे तो उसके साथ एलिमेंट भी बता देंगे भाई, सिर्फ पैराग्राफ के जो इसमें है सिर्फ उसी को ही बदले, बाकी किसी को ना बदले, ठीक है। तो स्पेसिफिक एलिमेंट अगर हमें लगाना है तो वो हम स्पेशली इसके अंदर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लगा के देख लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ हेडिंग के अंदर ABC यूज़ करा है और कौन सी ID की ABC, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो ID है इसको हम यहाँ पे कर देते हैं p#, ठीक है। p# यूज़ करा तो अब हमारे पास क्या होगा, ये हेडिंग है ना, हेडिंग दोबारा से वैसी होगी, क्योंकि अब जो हमने ये ID बताया वो हमने सिर्फ पैराग्राफ के लिए बता दिया स्पेशली, कि पैराग्राफ की सिर्फ ID को बदले, अगर वो ID हेडिंग में लगी है तो उसको अप्लाई ना करें। तो यहाँ पे भी हमने ID लगाई है, बट ID का इफेक्ट अब इसमें नहीं हुआ, इसमें क्या हुआ, सिर्फ पैराग्राफ वाला, सिर्फ पैराग्राफ में जो हमने बनाया था वो पैराग्राफ वाला ही अप्लाई हुआ, ID में अप्लाई, हेडिंग में अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम एलिमेंट के साथ हम क्लास ID बता सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं सिर्फ H1 कर दूंगी तो पैराग्राफ से हट जाएगा और सिर्फ हेडिंग पे अप्लाई होगा। H1 कर दिया तो देख लेते हैं, अब पैराग्राफ से हट जाएगा, ये देखो पैराग्राफ से हट गया, वो नॉर्मल पैराग्राफ आ गया, सिर्फ हेडिंग पे अप्लाई। तो ऐसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं स्पेसिफिकली किसके लिए आपको चेंज करना है। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर का मतलब होता है सबके लिए यूनिवर्सल, और इसको हम अप्लाई करते हैं स्टार के साथ, ठीक है। स्टार के साथ अप्लाई करेंगे, और चलिए इसको हम अप्लाई करके देख लेते हैं हम कैसे अप्लाई करेंगे। अब जैसे यहाँ पे H1 और पैराग्राफ बना रखे हैं, ठीक है, तो मैं एक क्या बना देती हूँ, एक मैं H2 बना देती हूँ। हेलो, दिस इज हेडिंग 2, और मैं एक ट्री टैग यूज़ कर लेती हूँ। अभी तक तो हमने पैराग्राफ किया था, ऊपर हमने पैराग्राफ की स्टाइल भी दे रखा है, तो हम ट्री टैग यूज़ कर लेते हैं। दिस इज ट्री टैग, यूनिवर्सल CSS सेव करेंगे, यहाँ से चेक कर लें। तो आप देखो यहाँ पे जो हमारा आया, ना तो हमारा स्टाइल आया, ना कलर आया, ना कुछ और, ठीक है। तो अब हम यूनिवर्सल अप्लाई करते हैं, तो यूनिवर्सल के लिए हम क्या करेंगे, हम सिर्फ स्टार का यूज़ करेंगे। स्टाइल के अंदर आपको स्टार्टिंग में बना देते हैं, अब यही करें हम क्या कर देते हैं, स्टार ब्रैकेट। अब इसमें सिर्फ हम क्या कर चेंज कर रहे हैं, सिर्फ कलर चेंज कर देते हैं। कलर हम कर देते हैं डार्क ब्राउन, ठीक है, ब्राउन कलर हमने यूज़ कर लिया, यूनिवर्सल है। यहाँ
से F1। कलर हमने लिया इसमें इसने क्या कर दिया, हमने ब्राउन कलर लिया था तो इसने ब्राउन कर दिया। अब इसके बाद चाहे आप डट पैक लगाओ या हम LIUI यूज़ करते हैं, सबका कलर क्या आएगा, सबका कलर ये ब्राउन कलर में ही देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे यूनिवर्सल में जो हमने कलर दिया है वो ब्राउन कलर है। ठीक है, तो ये स्टार मतलब ये फॉर ऑल है, सबके लिए, कोई भी टैग आप यूज़ करना चाहें। उसके बाद जो टैग हमारे होंगे वो ये वाले अप्लाई होंगे, लेकिन पहले जो यूनिवर्सल अप्लाई होगा वो ये अप्लाई होगा। ठीक है, बैकग्राउंड कलर देना है, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर क्या दें, लाइट बैकग्राउंड कलर चेंज होगा, यूनिवर्सल बोल देंगे। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है यूनिवर्सल के बाद हमारा आता है ग्रुप सिलेक्टर। ग्रुप का मतलब है जैसे हम कोई एक काम एक के लिए कर रहे हैं, हम ग्रुप के लिए कर सकते हैं। एग्जाम्पल, H1 के लिए आपने अलग स्टाइल दिया, H2 के लिए अलग स्टाइल दिया, पैराग्राफ के लिए अलग स्टाइल दिया। मुझे तीनों के लिए जो स्टाइल आपने दिया है वो दिया सेम है, सेंटर एंड ग्लो, सेंटर एंड ग्लो। लेकिन अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हम एक साथ भी लिख सकते हैं, H1 H2 की कॉमा लगा के, और जो स्टाइल देना है वो स्टाइल आप एक साथ देंगे, तो ये सबके लिए सेम अप्लाई करेगा। H1 के लिए भी वही, H2 के लिए भी वही, और P के लिए भी वही। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप सेलेक्टर कहते हैं। तो ग्रुप सेलेक्टर मैं आपको इसे में ही दिखा देती हूँ। जैसे H1 है, ठीक है, अब सेम मुझे H2 के लिए भी चाहिए, तो कॉमा लगा के बस आप H1 और कुछ नहीं करना। तो जो स्टाइल हमने H1 के लिए अप्लाई किया था वही H2 में भी अप्लाई हो जाएगा। आउटपुट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे H2 ऐसे नॉर्मल है ना, तो टाइप कर दो, देखो H2 भी H1 वाली कैटेगरी में आ। तो इस तरह से आप ग्रुप सेलेक्टर कर सकते हैं। ओके, तो आज हमने सिलेक्टर्स देखे, सिलेक्टर्स हम कैसे काम करते हैं। सबको समझ में आ गया, किसी को कोई इशू प्रॉब्लम? हाँ जी बताइए, सबको क्लियर है ना? ओके, हाँ ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, अभी जो मैं फ़ाइल अपलोड करूँ इसकी, तो ये जो हमारा ये पूरी फाइल है, ये एक साथ अपलोड कर दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा ना? ठीक है, ओके, चलिए देन, ओके, बाय बाय।